दोस्तों, भारत ने तैयार किया ऐसा सिस्टम जो दुश्मन के टैंक को चलने से पहले ही राख कर देगा। चीन अब LIC पार करने से पहले सोचेगा 100 बार। अमेरिका अपनी सैटेलाइट से भी नहीं कर पाएगा इसे ट्रैक। पाकिस्तान के बंकर अब मिट्टी के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं बचेंगे। दोस्तों, कुछ समय पहले तक दुनिया को लगता था कि भारत टैंक तो बना लेगा, लेकिन उसे रोकने वाला अपना खुद का हथियार शायद ही कभी बना पाएगा। लेकिन अब भारत ने वह कर दिखाया है जिसने न केवल पाकिस्तान और चीन की नींदें उड़ा दी हैं, बल्कि अमेरिका और रूस जैसे महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा की। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह एक चुनौती है। यह एक ऐलान है कि अब भारत किसी के रहमोकरम पर नहीं, अपनी शर्तों पर जिएगा। अमोघा एक ऐसा नाम जो अब पाकिस्तान की बंकरों में गूंज रहा है, चीन के टैंक डिवीजन को कंपा रहा है और रूस अमेरिका जैसे देश जिसकी टेक्नोलॉजी को जानने के लिए बेचैन है। लेकिन यह कोई अचानक बना प्रोजेक्ट नहीं था। इसके पीछे है सालों की मेहनत, हजारों वैज्ञानिकों की तपस्या और भारत की वो इच्छा शक्ति जो हर बार संकट को अवसर में बदल देती है। कहानी शुरू होती है तब जब पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर भारी संख्या में टैंकों की तैनाती शुरू कर दी थी। जब चीन ने तिब्बत और अरुणाचल के इलाकों में हाई ऑन अल्टीट्यूड पर टैंक बेस तैयार करना शुरू किया था। जब रूस ने भारत को T-90 टैंक की सप्लाई तो दी, लेकिन एंटी टैंक मिसाइल्स को लेकर टाल मटोल करने लगा। और अमेरिका, उसने तो पहले ही साफ कर दिया था कि वह भारत को टॉप लेवल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नहीं देगा। तब भारत ने एक चुपचाप फैसला लिया, अब हम खुद बनाएंगे एक ऐसा हथियार जो किसी भी टैंक को हवा में उड़ा सके, एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन के बख्तरबंद वाहन को देखकर उसका DNA तक पढ़ ले और उसे वहीं पर खत्म कर दे। और इसी फैसले की कोख से जन्म लिया अमोघा मिसाइल ने। DRDO और BDL ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जिसने आने वाले युद्धों की तस्वीर ही बदल दी। लेकिन भारत ने यह घोषणा जोर शोर से नहीं की। मीडिया में कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ, कोई फोटोशूट नहीं, कोई विदेशी पत्रकार नहीं, क्योंकि भारत जानता था कि असली हथियार वो होते हैं जिनकी गूंज तब सुनाई देती है जब वे चलाए जाते हैं। आज जब अमोघा का पहला सफल फायर टेस्ट सामने आया तो चीन की सरकार ने अपने रक्षा विशेषज्ञों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पाकिस्तान के टैंक ब्रिगेड में खलबली मच गई और रूस वह भारत की टेक्नोलॉजी से चुपचाप सीखने लगा, क्योंकि यह मिसाइल सिर्फ एक टैंक डिस्ट्रॉयर नहीं है, यह भारत का आत्मनिर्भरता का परचम है। अब सोचिए, जब कोई देश अपनी खुद की मिसाइल बना लेता है जो बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के खुद टारगेट को पहचानती है, खुद लॉक करती है और फिर उसे सेकंड्स में खत्म कर देती है, तो क्या वह देश अब किसी पर निर्भर रह सकता है? भारत ने दिखा दिया है कि अब हम न केवल रक्षा खरीदार हैं, बल्कि निर्माता भी हैं। और अब जो मिसाइल हम बना रहे हैं वह सिर्फ भारत के दुश्मनों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को यह बताने के लिए है कि भारत अब सिर्फ रक्षा करता नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति भी तय करता है। अमोघा का नाम सुनकर आज पाकिस्तान की आर्मी सोच में पड़ चुकी है। अगर कल भारत ने इसे LOC पर तैनात कर दिया तो हमारे अमेरिकी और चीनी टैंक सिर्फ स्क्रैप बनकर रह जाएंगे। चीन को डर सता रहा है कि अगर भारत ने पहाड़ी इलाकों में इस मिसाइल को तैनात किया तो उनके सबसे महंगे आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स का क्या होगा। और अमेरिका अब वह भारत से पूछ रहा है, क्या यह मिसाइल एक्सपोर्ट के लिए भी उपलब्ध होगी? लेकिन भारत ने साफ कर दिया, यह सिर्फ भारत के लिए है। यह आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। यह उन वैज्ञानिकों का जवाब है जिन्हें कभी कहा गया था कि भारत कभी कुछ नया नहीं कर सकता। आज वही वैज्ञानिक वो मिसाइल बना चुके हैं जो दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम्स को टक्कर दे रही है। और यही नहीं, अमोघा कोई एक मिसाइल नहीं है, यह एक प्लेटफॉर्म है जिसे टैंक पर लगाया जा सकता है, हेलीकॉप्टर पर लगाया जा सकता है और यहां तक कि बैकपैक सिस्टम के रूप में पैदल सेना के साथ भी ले जाया जा सकता है। यानी अब भारत के हर जवान के पास दुश्मन के टैंक को नष्ट करने का पर्सनल हथियार होगा। अब सोचिए, जब चीन के पहाड़ी टैंक बेस को भारत के जवान नीचे से मिसाइल दाग कर खत्म कर दें, जब पाकिस्तान के बंकरों पर बैठे टैंक ऑपरेटर्स को उनके टैंक में आग लगने की आवाज सुनाई दे, जब अमेरिका को यह एहसास हो कि भारत अब उससे भी एडवांस सिस्टम बना सकता है, तो दुनिया की रणनीतिक तस्वीर कैसे बदलेगी? अभी तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। अमोघा की गूंज अब दुनिया भर के डिफेंस फोरम्स में गूंज रही है। अभी तो भारत ने सिर्फ इसकी पहली झलक दिखाई है, लेकिन आगे क्या होगा जब इसका अगला वर्जन आएगा, जब इसकी रेंज बढ़ेगी, जब इसमें हाइपरसोनिक मोड जोड़ा जाएगा, जब इसका फायरिंग सिस्टम AI से भी ज्यादा एडवांस हो जाएगा,
अब सवाल उठते हैं, क्या अमोगा मिसाइल दुश्मन के टैंक को बिना सामने आए तबाह कर सकती है? क्या यह मिसाइल दुनिया की सबसे आधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? क्या यह अमेरिका की जैवलिन और रूस की कॉर्नेट को मात दे सकती है? क्या अब भारत वाकई टैंक युद्ध की परिभाषा बदलने जा रहा है? तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं अमोघा की असली ताकत, उसकी तकनीक, उसकी मारक सीमा और वो सारे राज जो अब तक छिपे हुए थे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। भारत की पहली स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा एक मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी रेंज और मल्टी टारगेट डिफेंस सिस्टम है। यह मिसाइल पूरी तरह से भारत डायनामिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है। इसका तीसरा संस्करण यानी अमोगा 3 वर्तमान में सबसे घातक और आधुनिक स्वरूप में सामने आया है। यह फायर एंड फॉरगेट तकनीक से लैस है, यानी एक बार टारगेट लॉक होने के बाद यह मिसाइल खुद ब खुद टारगेट को नष्ट कर देती है। किसी भी ऑन ऑपरेटर की और सहायता की जरूरत नहीं होती। अमोगा 3 की रेंज लगभग 2.8 किलोमीटर है और इसका वजन करीब 18 से 20 किलोग्राम होता है। यह टेंडम वॉरहेड तकनीक से लैस है, जो सबसे पहले टैंक के एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ईआरए को भेदता है और फिर अंदर मुख्य कवच को तोड़ता है। यही तकनीक इस मिसाइल को बेहद खतरनाक बनाती है। यह दिन और रात दोनों में ऑपरेशन करने में सक्षम है, क्योंकि इसमें एडवांस थर्मल इमेजिंग और इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम सॉलिड फ्यूल मोटर पर आधारित है, जिससे यह मिसाइल सेकंड्स में टारगेट पर पहुंच जाती है। इसकी गाइडेंस प्रणाली इमेजिंग इंफ्रारेड आईआईआर होमिंग पर आधारित है, जो लगातार दुश्मन के टैंक को ट्रैक करती है और सबसे सही समय पर वॉर करती है। इसकी सटीकता 90% से भी अधिक है और यह गतिशील टारगेट को भी एक्यूरेसी के साथ निशाना बना सकती है। भारत ने इस मिसाइल को केवल ग्राउंड लॉन्चर के लिए नहीं, बल्कि एडवांस व्हीकल प्लेटफॉर्म एपीसी एलएससीवी, यहां तक कि हेलीकॉप्टर आधारित सिस्टम के लिए भी डिजाइन किया है। अमोगा 3 को एक ट्राइपॉड पर लगाकर पैदल सैनिक भी चला सकता है, जिससे यह युद्ध के हर स्तर पर प्रयोग में लाई जा सकती है, चाहे वह पहाड़ी युद्ध हो, रेगिस्तानी मोर्चा हो या अर्बन वॉरफेयर। अब तुलना करते हैं दुनिया की बड़ी एंटी टैंक मिसाइलों से। अमेरिका की जैवलिन मिसाइल का वजन करीब 22 किलो होता है और उसकी रेंज लगभग 2.5 किलोमीटर है, जबकि अमोगा 3 उससे हल्की और लंबी रेंज वाली है। जावेलिन में भी फायर एंड फॉरगेट तकनीक है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लगभग 80 अमेरिकी डॉलर प्रति यूनिट, जबकि अमोगा 3 मात्र 10 से 15 लाख प्रति यूनिट में तैयार हो रही है। यानी भारत को अब सस्ते में घातक हथियार मिल रहा है। रूस की कॉर्नेट ई मिसाइल की रेंज 5.5 किलोमीटर है, लेकिन वह थर्मल ट्रैकिंग नहीं करती, बल्कि लेजर बीम राइडर है, जो ऑपरेटर की निर्भरता पर आधारित है, यानी गलती की संभावना ज्यादा होती है। वहीं अमोगा 3 पूरी तरह से ऑटोनॉमस ट्रैकिंग करता है। चीन की HJ-12 मिसाइल भी थर्मल सिस्टम पर आधारित है, लेकिन उसकी मार्क, क्षमता और सटीकता अमोगा जितनी नहीं है। अमोगा 3 का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका इंडियन थिएटर के लिए विशेष डिजाइन। इसे खासतौर पर भारतीय भूगोल जैसे पहाड़ी, रेगिस्तानी, बर्फीले और उष्णकटिबंधीय इलाकों के लिए टेस्ट किया गया है। यह 20 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक के तापमानों के लिए टेस्ट किया गया है। 55 डिग्री तापमान तक कार्य कर सकती है, जो अमेरिका या रूस की मिसाइलों के मुकाबले बहुत अधिक उपयोगी है। अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास मुख्य रूप से चीन से आयातित नोरिनको मेड HJ-8 और HJ-9 सिस्टम है, जो पुरानी तकनीक पर आधारित है। H-9 अभी भी वायर्ड कंट्रोल्ड मिसाइल है, जो कि आधुनिक मानकों से पीछे है। भारत की अमोगा इन सभी पर भारी पड़ती है, क्योंकि यह बिना वायर के पूरी तरह फायर एंड फॉरगेट थर्मल ट्रैकिंग, टेंडम वॉरहेड और एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस है। पाकिस्तान के टैंक जैसे अल खालिद और T-80 UD की आर्मर में जो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव प्लेट्स हैं, उन्हें अमोगा सिर्फ एक झटके में भेज सकता है। चीन के GTZ 999 टैंक्स जो तिब्बत में तैनात हैं, उनकी साइड आर्मर कमजोर है और अमोगा को साइड एंगल से फायर करने के लिए खास डिजाइन किया गया है। इससे यह चीन के टैंकों को बिल्कुल अप्रत्याशित एंगल से खत्म कर सकती है। भारत ने इस मिसाइल की टेस्टिंग अलग अलग इलाकों में की है। राजस्थान के रेगिस्तान में, अरुणाचल की पहाड़ियों में और जम्मू के बर्फीले क्षेत्रों में हर जगह इसका प्रदर्शन शानदार रहा है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि एक टेस्ट में इसने चलते हुए टैंक को 2.5 किलोमीटर दूर से ट्रैक करके महज 3 सेकंड में खत्म कर दिया और इस पूरी प्रक्रिया में किसी ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ी। इस मिसाइल का उत्पादन अब बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है और भारतीय सेना ने पहले ही इसके हजारों यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया है। यह सिस्टम टाटा,
एलएटी और बीडीएल जैसे भारतीय निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से तैयार किया गया है। इसकी सप्लाई जल्द ही भारतीय स्पेशल फोर्सेस को भी दी जाएगी। अब बात करें समुद्री ताकत की। अमोगा को भारतीय नौसेना के एलसीयू और आईएस क्लास के लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर भी इंटीग्रेट करने की तैयारी की जा रही है। इसका नेवल वर्जन हाई ह्यूमिडिटी और साल्ट कोटिंग के खिलाफ ट्रीट किया गया है ताकि यह समंदर में भी उतनी ही क्षमता के साथ दुश्मन के आर्मर्ड बोट्स या उभयचर वाहनों को तबाह कर सके। अमोगा 3 में डाटा लिंक मॉड्यूल लगाया गया है जो इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा बनाता है, यानी इसे सैटेलाइट, ग्राउंड सेंसर, यूएवी और रडार से डाटा मिल सकता है, जिससे यह मिसाइल उस टारगेट को भी खत्म कर सकती है जो ऑपरेटर की आंखों से दूर है। अब जरा सोचिए, जब भारत के पास अमोगा जैसी मिसाइल होगी तो पाकिस्तान या चीन कोई भी बख्तरबंद आक्रमण कैसे कर सकेगा? क्या अब कोई टैंक लाख 1 करोड़ या लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल पार करने की हिम्मत करेगा? और अगर किया भी तो क्या वह जिंदा वापस जाएगा? यह सिस्टम सिर्फ टैंक को खत्म करने का नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक हमला भी है। जब दुश्मन जानता है कि हर कोने में, हर पहाड़ी में, हर सैनिक के पास एक मिसाइल है जो उनके करोड़ों के टैंक को सेकंड्स में राख कर सकती है, तो युद्ध के पहले ही वे डर के मारे घुटनों पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी साइबर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ईसीसीएम की। अमोगा 3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से प्रभावित नहीं होती। इसकी फायरिंग यूनिट में डिजिटल सिग्नल इंक्रिप्शन, एंटी स्प्यूफिंग और मल्टी फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन होता है, यानी कोई भी दुश्मन इसका सिग्नल पकड़ नहीं सकता, ना ही इसे हैक कर सकता है। डीआरडीओ और बीएल ने इसमें क्वांटम कोडेड चिप्स का प्रयोग किया है, जिससे यह मिसाइल साइबर अटैक के विरुद्ध पूरी तरह सुरक्षित रहती है। और सबसे बड़ी बात, इस सिस्टम में लगे सेंसर इतने संवेदनशील हैं कि अगर कोई दुश्मन टैंक कवर में भी हो, धुआं या धूल के पीछे छिपा हो, तब भी यह मिसाइल उसे पहचान लेती है। भारत ने अमोगा को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार किया है। यह न केवल मौजूदा टैंकों बल्कि अगली पीढ़ी के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस टैंकों को भी बेअसर कर सकती है। भारत इसे अब अपनी स्पेशल ओम्स फोर्सेस, माउंटेन स्ट्राइक कोर और रैपिड एक्शन फोर्स में शामिल कर रहा है। भारत ने सिर्फ हथियार नहीं बनाया, भारत ने एक चेतावनी दी है। यह चेतावनी चीन के लिए है कि अब भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में नहीं, अब सीमाओं को लांघने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान के लिए यह एक संदेश है कि अब तुम्हारी बंकर पॉलिसी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी, और अमेरिका रूस के लिए यह संकेत है कि भारत अब ग्राहक नहीं प्रतियोगी है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।